Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भूषण पर। देखिए, अगर आप यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो जाननी ज़रूरी है। 3 घंटे का आपका पेपर होगा जिसमें आपका 50 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वालिफाइंग मार्क है आपका, और साथ में आपके जीके 25 नंबर का, रीजनिंग आपका 45 नंबर का, हिंदी आपका 55 और अंग्रेजी आपका 55 नंबर का। तो यहाँ आपका टोटल 180 अंक और प्लस आपका कंप्यूटर का 50 क्वेश्चन। तो कंप्यूटर केवल आपका पासिंग मार्क है, यानी इसकी जो प्रकृति है केवल आपको पास करना है, जिसमें 50 में आपको 20 नंबर पाने अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाएंगे। तभी आपकी ये जो कॉपी है जचने वाली है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सीधे तौर पे कहा गया है नोटिफिकेशन में, जैसा कि आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं और हमारी वीडियोज को देख रहे हैं। तो आप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसके पहले के सभी प्रैक्टिस सेट अगर में नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। 5 प्रैक्टिस सेट हमने आपको करा दिए हैं। अगर आप ट्रिपल सी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं अगर आपके एग्ज़ाम आने वाले समय में हैं। तो पहला क्वेश्चन, किस प्रकार कंप्यूटर उपकरण आपको डाटा, सूचना और प्रोग्राम सेव करने की अनुमति देता है? आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। तो किस प्रकार का कंप्यूटर उपकरण आपको डाटा, सूचना और प्रोग्राम को सेव करने की अनुमति देता है? ये स्टोरेज डिवाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डाटा और सूचना ये सभी जो चीज़ें आप सेव करते हैं ये प्रोग्राम आपका स्टोरेज डिवाइस में सेव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टार्ट आइकॉन जो आप कंप्यूटर में देखते हैं वो किस पर रखा गया है? टूल बार, टास्क बार, स्क्रॉल बार, मेनू बार। बिल्कुल जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सेम उसी पैटर्न पे लिया गया है। 50 क्वेश्चन आपको हर एक टेस्ट में दिया जा रहा है। सभी टेस्ट आप लगा लीजिए। अभी तक 5 टेस्ट इसके पहले के हमने अपलोड कर चुके हैं। आज का ये आप 6वां प्रैक्टिस सेट देख पा रहे हैं। तो स्टार्ट आइकॉन डेस्कटॉप पर टास्क बार में रखा गया है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेटर, पेपर और अन्य डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, वर्ड प्रोसेसर। तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। लेटर, पेपर और अन्य डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना है तो आपको वर्ड प्रोसेसर, इस सॉफ्टवेयर का उपयोग आपको करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन यूजर को वर्कबुक की प्रति को एक साथ लाने की अनुमति देता है जिस पर अन्य यूजर ने स्वतंत्र रूप से काम किया है? कॉपी, मर्ज, पेस्ट, कंपाइल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज यूजर जो आपका होता है ये वर्कबुक की प्रगति को एक साथ लाने के लिए अनुमति देता है जिस पर अन्य यूजर ने स्वतंत्र रूप से काम किया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कबुक की प्रति को एक साथ लाने के लिए आपको मर्ज का उपयोग करना पड़ेगा। टेलनेट क्या है आपको बताना है? टर्मिनल नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टेरिटोरियल नेटवर्क। टेलनेट आपका टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
यदि आपको एक ऐसा ईमेल प्राप्त होता है जो ऐसा लगता है कि यह आपके बैंक का है या तो वास्तव में हो सकता है। फायरवॉल फिशिंग अटैक, रिप्लाई टू ऑल सिग्नेचर। यदि आपको ऐसा लगता है कि ईमेल प्राप्त होता है जो ऐसा लगता है कि यह बैंक का है या तो वास्तव में हो सकता है, ये आपका फिशिंग अटैक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। अनाधिकृत पहुंच किस प्रकार की नेटवर्क समस्या है? विश्वसनीयता, दक्षता, सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो अनाधिकृत पहुंच ये आपकी सुरक्षा नेटवर्क समस्या है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस सेक्शन में डिस्प्ले आइकॉन मौजूद है? हार्डवेयर, वॉलपेपर, पर्सनल सिस्टम। तो हार्डवेयर सेक्शन में डिस्प्ले मौजूद है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल में ई का अर्थ आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक, इसेसर, इंटरेस्टेड, एनर्जेटिक। ईमेल में ई का अर्थ आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ आपको बताना है। कम लागत, अधिक सुरक्षित, तीव्र गति, या तो आपका ऑप्शन डी ये सभी होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ होता है। कम लागत इसमें लगती है, अधिक सुरक्षित है और तीव्र गति से काम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। टेक्स्ट का सिलेक्शन हो सकता है सिंगल वर्ड या एक लाइन, एक पैराग्राफ, संपूर्ण डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो टेक्स्ट का सिलेक्शन आप सिंगल वर्ड या एक लाइन में भी कर सकते हैं, पूरा पैराग्राफ आप कर सकते हैं, संपूर्ण डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। टेक्स्ट का सिलेक्शन हो सकता है, इन सभी रूपों में आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सेल में सामग्री को केंद्र में संरेखित यानी सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी की आप दबाएंगे? फॉर्मेटिंग टूल बार में सेंटर बटन को दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस ई। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में सेंटर बटन को आपको दबाना होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, सेल में सामग्री को केंद्र में संरेखित करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। वेब पेज किस भाषा में लिखा होता है? फोर्ट्रान, एचटीएमएल, पास्कल, जावा। तो वेब पेज आपका एचटीएमएल में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादातर ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के साथ जब आप कोई फाइल अटैच करते हैं तब उसे किया जा सकता है। डी अटैच, परीक्षण, सेव। ऑप्शन डी है ये सभी। तो ज़्यादातर ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के साथ जब आप कोई फाइल अटैच करते हैं तब उसे आप डी अटैच भी कर सकते हैं, परीक्षण के लिए भी रख सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन के वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो कराने के लिए आपको कौन सी की उपयोग की जाती है, ये बताना है। F5 शिफ्ट के साथ F5 या कंट्रोल प्लस F5, आल प्लस F5। शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन वर्तमान स्लाइड को शो कराने के लिए आपको बताना है। वो आपका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F5। किसी भी प्रेजेंटेशन को शो कराने के लिए शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की का उपयोग आपको करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा SSL सर्टिफिकेट पत्र का एक प्रकार है?
देखिए SSL इसका प्रयोग जो है वेबसाइट में किया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। क्योंकि ये पूरी तरह से इनक्रिप्ट प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, तो यूनिफाइड वाइल्ड कार्ड एक्सटेंडेड ये सभी, तो SSL सर्टिफिकेट पत्र का एक प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा, या तो ये सभी होगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी स्पेलिंग चेक के लिए प्रयोग होती है? F3, F5, F7, F9। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब में आपको 50 क्वेश्चनों को जब कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट है हमारे चैनल पे मिल रहा है, तो कौन सी की है जो आपकी स्पेलिंग चेक को बताती है? F7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके माध्यम से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग में है लिनक्स में यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैकिन्टोश। तो आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो उपयोग में है? सबसे ज़्यादा आजकल उपयोग में ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। डिफ़ॉल्ट स्थिति में लिब्रे ऑफिस राइटर एप्लीकेशन आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है। 14 पीटी टाइम्स न्यू रोमन, 12 पीटी टाइम्स न्यू रोमन, 11 पीटी टाइम्स न्यू रोमन, उपयुक्त में से कोई नहीं। डिफ़ॉल्ट स्थिति में लिब्रे ऑफिस राइटर एप्लीकेशन आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है 12 पीटी टाइम्स न्यू रोमन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। एक मर्ज हुए सेल को अलग करने के लिए सेल का चयन करके किस बटन पर आपको क्लिक करना होगा? एक मर्ज हुए सेल को अलग करने के लिए सेल का चयन करके स्प्लिट और मर्ज ये बटन आपको प्रेस करना होगा। एक मर्ज हुए सेल को अलग करने के लिए एक सेल का चयन करके स्प्लिट और मर्ज बटन पर आपको क्लिक करना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है आईपी का पूर्ण आपको बताना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा या फिर इंटरनेट प्रायोरिटी होगा, इंटरनेट पब्लिक होगा, इंटरनेट प्रॉपर्टी होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईडीआई का पूर्ण रूप क्या है? एम्प्लॉय डाटा इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ईडीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रस्तुति का एक संग्रह है, केवल तस्वीर का या केवल ध्वनि का, केवल वीडियो का, या स्लाइड्स, हैंड आउट्स, हैंड नोट्स का? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रस्तुति आपका स्लाइड्स, हैंड आउट्स, हैंड नोट्स इन सभी का एक संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें
और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? टोकन मनी, नगद, प्रीमियम, बीमा धन। तो किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को प्रीमियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। सभी वीडियोज आपको हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन मिल रहे हैं। जितने भी अब तक के वीडियो आपको मिले हैं, तो इससे बेहतर मैं आशा करता हूँ आपको कहीं नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिस भी आपकी हो रही है, वो भी आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन में आपको 20 नंबर लाने अनिवार्य हैं। टोटल 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन करना है, साथ में 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी होंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत क्या आता है? प्लानिंग, परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत प्लानिंग आता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, प्लानिंग। सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की आपको बताना है कौन सा होगा? कंट्रोल प्लस आल्ट, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस क्यूब, कंट्रोल प्लस F1। अगर कोई भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट करते हैं, उसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? तो आप जो है कंट्रोल के साथ बी प्रेस करते हैं तो आप भी किसी भी टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी सेलेक्ट, मान लीजिए ये आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है पूरी तरह से, तो आप इसे कंट्रोल प्लस बी के साथ बोल्ड कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की है। एड्रेस बुक में ईमेल किसको स्टोर करते हैं? पेजेस, एड्रेस, मैसेज, नंबर्स। एड्रेस बुक में ईमेल एड्रेस को स्टोर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये जो आपका फार्मूला दिया गया है इक्वल 5+2 के प्रयोग का क्या परिणाम आएगा? 10, 14, 9, 7। तो जब आप लिब्रे ऑफिस या एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं तो इसको जोड़ते हैं तो आपका उत्तर 7 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर वायरस का परिणाम नहीं है। मदरबोर्ड क्रैश, फाइल को मिटाना, डिस्क क्रैश, प्रोग्राम का खराब होना। देखिए, कंप्यूटर वायरस आपका फाइल को मिटा सकता है, प्रोग्राम को खराब कर सकता है और डिस्क भी आपकी क्रैश हो सकती है। मदरबोर्ड पर इसका कोई असर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस का परिणाम मदरबोर्ड क्रैश होना नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इंटरनेट का उपयोग, ईमेल खाता, वेब पेज, ईमेल प्रोग्राम। इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए ईमेल प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इंटरनेट की आवश्यकता आपको होगी, ईमेल खाता भी आपके पास होना चाहिए और वेब पेज के माध्यम से आप ईमेल लॉगिन करके इंटरनेट का उपयोग करके आप मेल भेज सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से पता होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में से संबंधित वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। नोटबुक, फंक्शन, कॉलम, सेल। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में कॉलम से संबंधित वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या सोशल नेटवर्किंग के कारण परिणाम स्वरूप प्राप्त नहीं होगा? रेप, जॉब्स की कमी, स्कूल से निष्कासन, ये सभी। तो सोशल नेटवर्किंग के कारण परिणाम स्वरूप प्राप्त नहीं होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये जितनी चीज़ें दी गई हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा।
क्योंकि इसके माध्यम से आप जॉब्स की कमी नहीं पूरी कर पाएंगे और स्कूल से निष्कासन संभव नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आप सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। CPS का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। कैरेक्टर पर सेकेंड, कैरेक्टर्स पर सेक्टर, कार्ड पर सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। CPS का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरेक्टर पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। ट्रैक डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, इंट्रा डायरेक्टरी। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, स्टार लगा लीजिए। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। हर एक वीडियोज में कुछ हम चुनिंदा क्वेश्चनों को मार्क करते हुए चलते हैं, तो आपको उन्हें विशेष तौर से याद रखना है। अगर आपको हर एक वीडियो से 5 से 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मार्क कर दिया जा रहा है तो आप विशेष तौर से उसे याद रखें और सभी वीडियोज को आप एग्जाम से पहले देख लें। सारे के सारे क्वेश्चन आप 20 नंबर गारंटी के साथ आप पक्के कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट में पेज को नीचे करने के लिए माउस कार्य करता है। फ्लाई, विगल, जंप, इनमें से कोई नहीं। डॉक्यूमेंट में पेज को नीचे करने के लिए माउस, तो ये जितने ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि डॉक्यूमेंट में अगर आप कोई पेज या डॉक्यूमेंट खोल के रखे हैं उसमें आपको नीचे करना है या ऊपर करना है तो आप स्क्रॉल के माध्यम से कर सकते हैं, या साइड में आपको बटन दी गई होती है उसको दबा करके आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ये चीज़ें आप अगर कंप्यूटर में प्रैक्टिकल किया है तो इजीली आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन गणितीय फंक्शन है। इक्वल, RAND, इक्वल CODE, इक्वल UPPER, इक्वल के साथ आपका LOWER। तो आपको उस फंक्शन को चुनना है जो आपके गणितीय फंक्शन को बताता है। जो आपका इक्वल यानी बराबर के साथ रैंड लिखा गया है ये आपके गणितीय फंक्शन को बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है URI का पूर्ण रूप आपको बताना है क्या होगा। URI फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूजर रिसोर्स आइडेंटिफायर, इनमें से कोई नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को मार्क नहीं किया जाता है, कुछ ही चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में फंसते हैं। URI का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। याद रखिएगा, वेरी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ईमेल एड्रेस में कौन सा सिंबल यूजर नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करता है। डॉलर करेगा या फिर आपका परसेंटेज करेगा या फिर एंड, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ईमेल एड्रेस में जो सिंबल प्रयोग होता है यूजर नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से जो अलग करता है वो आपका @ होता है। तो ये सिंबल का प्रयोग आप करते हैं। तो यहाँ आपका ना तो डॉलर होगा और ना परसेंटेज होगा, ना आपका एंड का साइन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
राइटर में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की आपको बतानी है। Ctrl+S या Ctrl+U, Ctrl+I, Alt के साथ ये हम प्रेस करेंगे। क्या होगा सही जवाब? राइटर में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए देखिए, राइटर में टेक्स्ट को अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, शॉर्टकट की आपकी हो जाएगी Ctrl+U। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। CDS का आकार होता है वर्गाकार, गोलाकार, आयताकार, षटकोणी। CDS का आकार होता है गोलाकार, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। कंप्यूटर द्वारा कौन सा ऑपरेशन नहीं किया जाता? अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग, कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर द्वारा कौन सा कार्य भी आपको दिया जाए कि कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, तब भी आपका आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेज आकार, टेक्स्ट प्रभाव, पेज ओरिएंटेशन, पेज लेआउट। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये आपका पेज ओरिएंटेशन है। इसके माध्यम से आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप माध्यम से पेज को प्रिंट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट आपका होता है ये खड़ा पेज और लैंडस्केप आपका होता है बेड़ा पेज। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। तो ये पेज का पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी सेल में निम्नलिखित का प्रयोग कर कमेंट जोड़ा जा सकता है? एडिट कमेंट, इंसर्ट के साथ कमेंट, व्यू कमेंट, फाइल कमेंट। किसी सेल में किसका प्रयोग कर कमेंट जोड़ा जा सकता है? तो इंसर्ट और कमेंट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी सेल में आप जो है इंसर्ट कमेंट के साथ कमेंट जोड़ सकते हैं। HTML का विस्तार यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता होगा, स्टार लगा लीजिए, आएगा भी एग्जाम में और आपको बहुत ही सटीक ऑप्शन भी दिए जाएंगे। तो जल्दबाजी में आप गलत कर सकते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं और आपको एग्जाम में बेहद ही बेहद ही आसान लगने वाले क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत होते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कहते हैं ना कि किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आप लोग जो है हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल पूरे ध्यान से एग्जाम में करके आना है। उस लिस्ट का नाम है जो पिछले कुछ दिनों में देखे गए वेब पेजेस के URL को स्टोर करता है। लिंक लिस्ट, पेज लिस्ट, हिस्ट्री लिस्ट, ये सभी। तो उस लिस्ट का आपको नाम बताना है जो आपके पिछले कुछ दिनों में जो चीज़ें आपने की हैं उसकी सारी चीज़ें आपको स्टोर करके आपको दिखाता भी है। तो आपका हिस्ट्री लिस्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, क्योंकि उसी में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो हिस्ट्री लिस्ट उस लिस्ट का नाम है जो पिछले दिनों में देखे गए वेब पेजेस के URL को स्टोर कर लेता है। यानी कि जितनी चीज़ें आप क्लिक करते हैं, जितने बार आप किसी चीज़ को ओपन करते हैं, वो आपका हिस्ट्री लिस्ट में पूरी तरह से आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी प्रेजेंटेशन को डिलीट करने के लिए कीबोर्ड का कौन सा समूह प्रयोग किया जाता है? Ctrl+P, Alt+P, Del, Ctrl+F। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप डेल भी प्रेस कर सकते हैं और डेल डायरेक्ट डिलीट बटन का उपयोग करके आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। देखिए, सभी प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को अगर आपको स्पीड में देखना है तो आप जो है यूट्यूब के फीचर्स का उपयोग करके वहाँ से आपको नॉर्मल स्पीड और वहीं से आप
अपनी मनचाही स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपके पास समय कम है, स्पीड को बढ़ा करके सारे वीडियोज़ को आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम से पहले पहले कर लेनी है। किसी निश्चित समय के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा द्वारा हम नगद राशि नहीं निकाल सकते या एक तय राशि खाते से निकाल सकते हैं जबकि खाते में पैसे ना हो। बिना ब्याज के नगद निकाल सकते हैं पार्टनर पाथ से। तो किसी निश्चित समय के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या आपको मिलता है? तो वो आपको मिलता है कि एक तय राशि खाते से आप निकाल सकते हैं चाहे आपके खाते में पैसे ना हो। तो ये चीज़ें आपको ओवरड्राफ्ट के सुविधा से मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। टीवी और इंटरनेट इंटरफेस डिवाइस द्वारा समर्थित होते हैं केबल मॉडेम, स्विच, एनआईसी, हब। तो टीवी और इंटरनेट आपका मॉडेम के माध्यम से समर्थित होते हैं, तो केवल मॉडेम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप खाली स्थान मेनू पर रिप्लेस कमांड को क्लिक कर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। फाइल, व्यू, टूल्स, एडिट। तो आप एडिट मेनू पर रिप्लेस कमांड को क्लिक कर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। बाइनरी संख्या का सबसे कम महत्वपूर्ण बीट जो कि किसी विषम दशमलव संख्या के समतुल्य है, क्या होगा? 3, 1 या 0 या 0। तो बाइनरी संख्या का सबसे कम महत्वपूर्ण बीट जो कि किसी विषम दशमलव संख्या के समतुल्य है वो आपका 0 है। 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपकी 50 क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग है, अगर आप SSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपके कंप्यूटर के प्रश्न आने हैं तो आप एक बार हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।